हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी 001 में। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के शासकों का शासन कब से कब तक चला, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का उदय हुआ, जो कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। उसमें पहला वंश था गुलाम वंश, जिसका विस्तार मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। एंड दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश में मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड लास्ट में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खिलजी वंश का पतन। खिलजी वंश का प्रथम शासक थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जलाउद्दीन की पदवी धारण कर ली थी। मलिक फिरोज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ही थे, जिन्होंने सत्ता स्थापित करने के बाद जलाउद्दीन की जो पदवी थी वो धारण कर ली थी। इसने बलबन के शासनकाल में एक अच्छे सेनानी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबा द्वारा निर्मित किला खरी के महल में जलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान बन गया। जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना तब उसकी उम्र 70 वर्ष थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलाउद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। विद्रोहियों के प्रति जलाउद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना या बहाने की मेरी आदत नहीं है। जलाउद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर मंगोलपुरी में बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए। इन सभी घटनाओं का समाधान सुल्तान जलाउद्दीन की हत्या के रूप में हुआ। अली गुरसप ने जलाउद्दीन को कड़ा बुलाकर धोखे से हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार कर दिया। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी रहे, जिनका शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। तो अलाउद्दीन ने जलाउद्दीन खिलजी के उदारता और मानवता के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने जो जलाउद्दीन थे उनकी किसी भी उदारता एवं मानवता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार किया है। उसने किसने जलाउद्दीन ने भयभीत करने के लिए सिद्धांत को अपने शासन संचालन का आधार बनाया। इस सिद्धांत को अमीरों तथा आम जनता पर भी उसने लागू किया। उसने बलबन के गुप्तचर विभाग को पुनः चालू किया और उसे सभी षड्यंत्रों या साजिशों की सूचना देते थे। उनके सामने कई चुनौतियां आई, जैसे जलीली अमीरों तथा जलाउद्दीन परिवार के अन्य सदस्यों से अपने आप को सुरक्षित रखना। दूसरी थी उत्तर पश्चिम से मंगोल आक्रमण का भय। तीसरी थी रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली राज्यों का राजपूताना में उदय। सल्तनत के प्रशासनिक एवं आर्थिक आधारों को मजबूत करना। उलमाओं तथा अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न कार्य किए। अलाउद्दीन के सामने ये सारी चुनौतियां थी। ये कम से कम 5 चुनौतियां थी। तो इसने इन सारी चुनौतियों का सामना किया जो निम्न कार्य थे। उसने क्या किया, अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ी। सभी पुण्यात जमीन अर्थात इनाम या वक्त में दी थी तथा जमीनें जब्त कर ली। मंदिरापान पर भी पाबंदी लगा दी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले भी कठोर दंड दिए गए। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य का विस्तार, जो कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने नहीं किया, क्योंकि उनका शासनकाल 6 वर्ष तक ही चला। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार के बारे में हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भी पूर्व शासकों सिकंदर, अशोक, समुद्रगुप्त आदि की भांति विश्व विजय तथा एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसने सिकंदर रूस सानी की पदवी भी धारण कर ली। किसने की? अलाउद्दीन ने। मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार संविधान अभियान निम्न क्षेत्रों पर रहा। कौन सा अभियान? साम्राज्य विस्तार अभियान, जो कि पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत पर। उत्तर और दक्षिण भारत में उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों पर उसने
अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, क्योंकि दक्षिण भारत पर उसके अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। अलाउद्दीन का प्रथम अभियान जो रहा वो गुजरात में हुआ। अभी हमने जलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, अलाउद्दीन। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका शासन रहा 1316 से 1320 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के अंतिम समय में, अभी हम थोड़ा अलाउद्दीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कैसे वहां से हटे उससे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के अंतिम समय में अपने बड़े पुत्र खिरजी खां को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया और अपने छोटे अल्पवयस्क पुत्र, यानी उसकी जो उम्र होगी वो 5 से 6 वर्ष होगी, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन अमर, को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। उसने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी की घोषित से वंचित कर दिया। अपने छोटे पुत्र को, जो कि 5 से 6 वर्ष का ही था, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किंतु अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में, जब उसके अंतिम दिन ही थे मृत्यु के, मलिक काफूर के प्रभाव और शक्ति में क्या हुई? वृद्धि हुई। किसके शक्ति में वृद्धि हुई? मलिक काफूर के। उसने अलाउद्दीन की जैसी ही मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था अल्पवयस्क यानी शिहाबुद्दीन को सिंहासन से क्या कर दिया? अपदस्थ करके स्वयं को उसका संरक्षक घोषित कर लिया, तथा शिहाबुद्दीन यानी जो उसका पुत्र था, अलाउद्दीन का जो पुत्र था अल्पवयस्क पुत्र, उसकी जो माँ थी उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसने किया विवाह? विवाह किया मलिक काफूर ने। जो जिससे विवाह किया शिहाबुद्दीन की माँ, वो थी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों को बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर के व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग करने से अधिकांश सामंत उसके विरुद्ध हो गए, तथा उन्हीं सामंतों में कुछ मुबारक को समर्थन दे रहे थे। अतः मलिक काफूर को 35 दिन तक सत्ता संचालन के बाद क्या कर दिया? मार डाला गया और 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वही टॉपिक यहाँ पर आ चुका है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब पढ़ते हैं, जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, जब ये दिल्ली का सुल्तान बन गया तो फिर इसने क्या क्या किया और ये कैसे अपने पद से पीछे हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक ने उदार शासन की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? उदार शासन की। अलाउद्दीन और मलिक काफूर द्वारा जो भी बनाए गए बंदी थे व्यक्तियों को उसने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जो सैनिक थे उनकी वेतन बढ़ा दी और लोगों की जो जब्त की भूमि थी उन्हें भी वो वापस कर दी। किसने वापस कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। तथा उलेवा वर्ग को आर्थिक अनुदान पुनः देना आरंभ किया और सभी आदेश आपस में ले गए जो जनता के लिए अप्रिय थे। उसने राज्य में शांति और सुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। इस प्रकार दक्षिण भारत में सल्तनत की शक्ति का सफल प्रदर्शन किया, परंतु इसके विरुद्ध अनेक षड्यंत्र भी किए गए। किसके विरुद्ध? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के विरुद्ध, जिससे वह सभी पर शक करने लगा। वह शासन के प्रति उदासीन और क्रूर व्यवहार करने लगा। वह सुल्तान की प्रतिष्ठा से के प्रति क्रूर भोग विलास में लिप्त हो गया। उसने नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह दरबार में निर्वस्त्र एवं शराब पीकर आने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में खुसरो खां द्वारा मुबारक की हत्या कर दी गई और वही दिल्ली सल्तनत पर शासन करने लगा और नसीरुद्दीन खुसरो खां की उपाधि धारण कर ली। खुसरो खां ये जिन्होंने नसीरुद्दीन खां की उपाधि धारण कर ली। सीमांत क्षेत्र के शक्तिशाली शासक सीमांत क्षेत्र के थे शक्तिशाली शासक गाजी तुगलक ने खुसरो का विरोध किया तथा अन्य प्रांतीय अधिकारियों से सहायता मांगी और गाजी तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और खुसरो को पराजित कर अपनी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तियों ने खिलजी वंश के पतन में भाग लिया। खासकर मुबारक खिलजी शासकों ने रक्तपात के माध्यम से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया। अंत में रक्तपात के माध्यम से ही खिलजी वंश का पतन हो गया। खिलजी वंश के पतन हो जाने के बाद अगला वंश तुगलक वंश का उदय होता है, जो कि मेरी अगली वीडियो तुगलक वंश के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।